दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। तेज हवाएं चल रही थीं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले में बैठी दुआ कर रही थी। ऐ ऊपर वाले, दया कर हम सब पक्षियों की रक्षा करना। मम्मा, आप ये किससे बात कर रही हैं? बेटा, मैं दुआ मांग रही हूँ। जब भी कोई मुश्किल आए तो हमें ईश्वर से दुआ मांगनी चाहिए। वो हर समय हमारे साथ होता है और हमारी दुआएं सुनता है। ये सुनकर कुकू अपने चारों तरफ देखता है। मम्मा, कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बेटा, वो हर जगह मौजूद है, मगर हम उसे देख नहीं सकते। फिर कुकू अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन, चलो हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारे पापा जल्द घर आ जाएं। हाँ भाई। फिर वो दोनों बहन भाई दुआ करते हैं और कुछ ही देर बाद उनके पापा घर आ जाते हैं। पापा आ गए, हमारी दुआ कबूल हो गई। आज आपने इतनी देर कर दी आने में, कहाँ रह गए थे? मौसम तो आप देख ही रही हो, बड़ी मुश्किल से ये कुछ फल मिले हैं। इन्हें ढूंढते ढूंढते ही देर हो गई। चलो बच्चों, अब आप भोजन खा लो। अभी रानो ने इतना ही कहा था कि उनका घर जोर से हिलता है। वो सारा परिवार डर जाता है। बहुत तेज हवा है आज। उनके घोंसले की छत पर एक बहुत बड़ा सांप आ गिरा था, जिसकी वजह से उनका घर इतना ज्यादा हिल रहा था। कबूतर का घर चिड़िया के घर के सामने ही था। वो अपने घर की खिड़की से सांप को देख लेता है, लेकिन बाहर मौसम खराब होने की वजह से वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। गुड़िया बहन, चलो जल्दी से दुआ मांगते हैं कि हमारे घर को कुछ ना हो। फिर वो दोनों मासूम बच्चे फिर से दुआ मांगने लगते हैं। ज्यादा हिलने के कारण उनका घोंसला पेड़ से नीचे गिर जाता है। रानो जल्दी से अपने बच्चों को देखती है। रानो के सर पर चोट आती है, मगर उसे अपने बच्चों की फिक्र में अपनी चोट भूल जाती है। गुड़िया, गुगू, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? नहीं मम्मा, मम्मा, आपके सर से खून निकल रहा है। ऐसा कहते हुए गुड़िया रोने लगती है। मेरी बच्ची, परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पापा, आप जल्दी से डॉक्टर बुलबुल को ले आए। मम्मा के सर से बहुत खून बह रहा है। अच्छा, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर पापा चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को लेने चला जाता है। मम्मा, आपने तो कहा था कि ऊपर वाला सबकी सुनता है, फिर हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? गुड़िया बेटा, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। हमें हर हाल में ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। मम्मा, ये सब्र क्या होता है? बेटा, जब कोई मुश्किल समय आए तो अपने मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकालनी चाहिए, जिससे ईश्वर नाराज हो। मम्मा, मैं समझी नहीं, कैसी बातें? जैसे कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? क्यों हमारा घर गिरा? ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, इस तरह कभी नहीं कहना चाहिए, इससे ईश्वर नाराज हो जाता है। अच्छा मम्मा, हम हमेशा सब्र से काम लेंगे, है ना कुकू भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल। मम्मा, आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं बेटा, बस थोड़ा थोड़ा है। फिर वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, शुक्र है ऊपर वाले का कि आप सुरक्षित हो। जरा अपने घर के नीचे तो देखो, कितना बड़ा सांप है। ये सांप आपको खाने ही वाला था कि आपका घर गिर गया और ये नीचे आकर मर गया। मरे हुए सांप को देखकर कुकू और गुड़िया दोनों डर जाते हैं। मम्मा, ये तो हमें खा ही जाता। देखा बच्चों, मैंने कहा था ना, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। हाँ मम्मा, हम समझ के हैं, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। कबूतर भैया, जब आपने इस सांप को देख लिया था तो आपने शोर क्यों नहीं मचाया?
माफ करना चिड़िया बहन, तूफान ने इतना शोर मचा रखा था कि अगर मैं चलाता भी तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती। सच तो ये है कि उस सांप को देखकर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया था। चलो आप मेरे साथ मेरे घर चलें, जब तक आपका घर नहीं बन जाता आप मेरे साथ ही रहना। फिर कबूतर चिड़िया के परिवार को अपने घर ले जाता है। फिर 2-3 दिनों में चिड़िया और उसका पति अपने लिए एक बहुत सुंदर और बड़ा घर बना लेते हैं। मम्मा, ये घर तो पहले घर से भी ज्यादा प्यारा है और ज्यादा मजबूत भी। देखा ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी अपने नए घर में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। पक्षीपुर नाम के एक जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे के दोस्त थे। वो सब मिलजुल कर रहते थे और अच्छे बुरे समय में एक दूसरे की मदद करते थे। कबूतर और मिठू चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, बहुत दिन बीत गए, हम कहीं भी घूमने नहीं गए, क्यों ना आज झरने पर सैर करने जाएं? हम वहाँ झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो फिर आप कौवे और कौवी को भी जाकर बता दें, मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, हम सब वहाँ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। ऐसे मिट्ठू और कबूतर कौवों की तरफ चले जाते हैं और चिड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। फिर थोड़ी ही देर में सब पक्षी तैयार हो जाते हैं। चिड़िया भी अपनी खिचड़ी वाली देगची लेकर आ जाती है और वो सब झरने की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। चिड़िया, इस देगची में क्या है? ये मैं आपको झरने पर जाकर ही बताऊंगी। पता चल गया, मुझे पता चल गया, इसमें जरूर कोई खाने वाली चीज होगी। मिठू तो सबसे आगे आगे था, वो सब बहुत खुश थे। थोड़ी ही देर में वो सब झरने पर पहुंच जाते हैं। झरने का पानी बहुत ठंडा था। चिड़िया खिचड़ी वाली देगची एक पेड़ के नीचे रख देती है और झरने में जाकर नहाने लगती है। मिठू, तोता और कबूतर एक दूसरे पर पानी गिरा गिरा कर खेल रहे थे। मिठू भैया, आहिस्ता आहिस्ता, कहीं चोट न लगवा लेना। चिड़िया, मैं तो पानी में तैर भी सकता हूँ। ऐसे मिठू चिड़िया को पानी में तैर कर दिखाता है। गोरी कौवी आहिस्ता से कालू के कान में कहती है, कालू, चलो देखें चिड़िया के बर्तन में क्या है, बहुत खुशबू आ रही है। आहिस्ता से गोरी और कालू पेड़ के पास जाकर चिड़िया की देगची से खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं। अचानक तोते की नजर उन पर जाती है। चोर चोर, वो देखो, कौवे खिचड़ी खा गए। वो सब भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, ये मैं खाने के लिए ही तो लाई हूँ, सब मिलकर खाएंगे, ऐसे चोरी ना किया करो। मैं तो चेक कर रही थी कि खिचड़ी स्वादिष्ट भी है या ऐसे ही है। फिर वो सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। गर्मियों के मौसम का तो कुछ पता नहीं होता कि कब बदल जाए, ऐसा ही होता है। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो काली घटाएं बरसात शुरू करती हैं। बारिश बहुत तेज है और हवा भी। चलो हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। वो सामने पुरानी गुफा है, हम सब उस गुफा में चले जाते हैं। सबको कौवे की बात अच्छी लगती है और वो सब उस पुरानी गुफा में चले जाते हैं। जहाँ हम सुरक्षित हैं और फिर जैसे ही बारिश रुकेगी हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर अचानक एक आवाज आती है और एक पत्थर बारिश के पानी से सरकता हुआ गुफा के मुंह पर आ गिरता है और गुफा का मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है।
ये क्या हुआ दोस्तों, हम सब यहाँ फंस गए हैं। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? हम तो यहाँ सैर करने आए थे, क्या पता था कि मुसीबत में फंस जाएंगे। जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे कि बहुत सालों पहले कुछ यात्री थे, वो ऐसी ही गुफा में फंस गए थे। फिर उन सब ने अपनी अपनी नेकियां याद की थी और वो पत्थर गार के मुंह से हट गया था। आप सब भी अपनी अपनी नेकियां याद करो, हो सकता है हमारी नेकियां सुनकर ये पत्थर भी हट जाए और गुफा का मुंह खुल जाए। फिर चिड़िया कहती है, एक बार मैं भोजन लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक भूखी फाखरा थी। मैंने अपना भोजन उस फाखरा को दे दिया और खुद भूखी ही सो गई। चिड़िया ने ये बात की ही थी कि वो पत्थर थोड़ा सा हट जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। फिर तोता कहता है, एक बार मैंने चील से एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी। मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर चील का मुकाबला किया। वो पत्थर थोड़ा सा और सिरकता है, मगर अभी इतनी जगह ना थी कि वो बाहर निकल सकें। ऐसे वो सब अपनी अपनी नेकी सुनाते हैं और फिर बारी आ गई है कौवों की। उन्होंने तो कोई नेकी की ही ना थी। वो बहुत देर तक सोचते हैं और फिर कौवा कहता है, दोस्तों, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी ये है कि मैंने गोरी कवि से शादी की, क्योंकि ये हर समय मुझसे लड़ती रहती है और मैं फिर भी इसके साथ गुजारा करता हूँ। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और वो पत्थर पूरी तरह हट जाता है। ऐसे सब पक्षी खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं।